वेलकम बैक टू एन स्क्वायर क्लासेस। मैं नवीन यादव और आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 की। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल फंक्शंस पे, जिस पे हमने एक दो एग्जांपल्स और ट्राई किए थे। आज मैं कुछ एग्जांपल्स और लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या रखेंगे, एग्जांपल्स को रखेंगे, ताकि हमने जो डोमेन और रेंज यानी लेक्चर नंबर 2 और 3 के अंदर जो वर्क किया है वो सारी चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। कल से हम स्टार्ट करेंगे कि रेंज को निकालने के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं और कैसे हम उसको फिर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है हमारे पास, f of x इज इक्वल टू x माइनस 3 x प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसके लिए हमें क्या निकालनी है, डोमेन। अब डोमेन निकालने से पहले मैंने आपको क्या कहा है कि डोमेन के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 ही केसेस देखने हैं, और जब हमने लॉगरिथमिक को इंक्लूड कर लिया तो टोटल 4 केस ऐसे हैं जो हमें ऑब्जर्व करने होते हैं। क्या क्या, कि अगर मेरा क्वेश्चन p/q की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है, तो qx जो है ये नीचे वाली पॉलिनोमियल, ये 0 नहीं बननी चाहिए किसी भी हाल में। जिस चीज़ पे ये 0 बन रही होगी उसको मुझे हटाना पड़ेगा मेरी डोमेन से, पहला पॉइंट। सेकंड हमने डिस्कस किया था अंडर रूट के अंदर को अगर कोई एक्सप्रेशन आ जाता है, तो अगर अंडर रूट है उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन है तो ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि भाई ये एक्सप्रेशन अंडर रूट में होकर अगर डिनोमिनेटर में आ गया तब मेरा ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। 3 केस तो थे हमारे पास ये, और फोर्थ आया था हमारे पास लॉगरिथमिक का, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि log ऑफ ax अगर है तो ये जो a है ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। a जो है ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव हो, सॉरी नॉन नेगेटिव नहीं कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और जो ये x है ये भी हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये जो x है यानी log के साथ में जो भी एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बस आपको डोमेन के लिए ये 4 चीज़ें ही ध्यान रखनी है, यही हमारे क्वेश्चन को गड़बड़ करवाती हैं, यानी हमें सिर्फ इनको ऑब्जर्व करना है। अगर ये क्वेश्चन में इंटरफेयर नहीं कर रही तो डायरेक्ट उठा के क्या कहेंगे कि इसके लिए तो रियल नंबर पॉसिबल होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ फर्स्ट एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहता है, अब p/q की फॉर्म में आ गया तो न्यूमरेटर से तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है तो किससे है, डिनोमिनेटर से। प्रॉब्लम है तो किससे है, डिनोमिनेटर से। यानी x की वो वैल्यूज जिस पे मेरा ये डिनोमिनेटर 0 होता होगा वो गड़बड़ करेंगी, मुझे वो हटानी होंगी। तो ये देखते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या बनेगा, x माइनस 3 x प्लस 8। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे 3 2 यानी कि x प्लस 2 एंड x प्लस 1। ठीक है, यही फैक्टर्स बनेंगे। किसी के साथ कोई टर्म कैंसिल हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, तो यहाँ से 0 क्या आएगी, -2, और यहाँ से 0 क्या आएगी, -1। यानी ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जिस पे मेरा फंक्शन क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्वेश्चन से यानी जो कंप्लीट रियल नंबर्स थे उनमें मुझे डोमेन में से सिर्फ ये हटानी है बस। यानी यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगी फिर मेरी, कंप्लीट रियल नंबर। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है रियल नंबर, बस ये 2 केस नहीं आ सकते, यानी -2 और -1 उसके अंदर नहीं आना चाहिए। क्लियर हुआ, p/q की फॉर्म में है तो क्या वो सारे केस हटाने जहां मेरा क्या होता होगा, 0 होता होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, इसके लिए डोमेन क्या होगी। अगर यहां पर बात करें, देखो केस को कैसे पकड़ना, आप समझो, सारी चीजें इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगी। अंडर रूट की अगर बात करें तो अंडर रूट ने क्या कहा था कि एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, लॉगरिथमिक के अंदर जो x था उसने क्या कहा था कि भाई जो अंदर वाला है ये x, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
और ए बेस जो मेरा वो क्या होना चाहिए, वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर बेस मेंशन ही नहीं है। अगर मेंशन नहीं है तो मैंने आपको ये कहा था बाय डिफॉल्ट हम हमेशा क्या कंसीडर करेंगे कि बेस ई गिवन है। बाय डिफॉल्ट बेस क्या गिवन है, ई, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, ई की वैल्यू क्या होती है 2 और 3 के बीच में। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे तो 2.71828 ये होती है ई की वैल्यू। मतलब हमें तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना 2 और 3 के बीच में होती है, यानी ए क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 भी आ गया मेरा। ठीक है, बस यानी कि ये दोनों केस ही मुझे डिस्कस करने हैं। यहाँ से अगर बात करें तो x क्या होना चाहिए, 1 से लेस होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, 1 से लेस। अगर इस क्वेश्चन पे बात करें तो ये क्वेश्चंस जो है ये हम करेंगे वेव कर्व मेथड की हेल्प से। मैंने आपको पहले ये कहा था कि आप वेव कर्व मेथड को जरूर सीखेंगे। आज शाम से, मतलब इस वीडियो के आने से पहले आपके पास वेव कर्व मेथड की वीडियो आ चुकी होगी, आप पहले वो देखेंगे, देन आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, फिर भी मैं बताता हुआ चलता हूँ। अगर ये क्वेश्चन है तो इसको पहले क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो ये कैसे होगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। ये जो फैक्टर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से मेरा मतलब है अगर कहीं होगा तो x माइनस ए होगा, ना कि a माइनस एक्स होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। नहीं है तो इसमें से मैं माइनस को कॉमन लूँगा और थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 1 प्लस एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस को कॉमन लिया, उससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करते इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ से अगर हम जीरोज की बात करें, यहाँ से 0 निकाल लेंगे, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1। यहाँ से अगर इसको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया तो राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होगी, मिडल नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव, यानी अल्टरनेट चलती जाएंगी। क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए है, इसने कहा कि मुझे तो लेस वाली चीज़ें चाहिए हैं। मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड का एक्सप्रेशन क्या कह रहा है कि 0 से लेस होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए, यानी ये वाला इंटरवल पिक होगा। लेकिन साथ में इक्वेलिटी भी है तो ये -1 और 1 भी पिक होंगे। यानी ये वाला केस क्या कह रहा है कि जो मेरा x है वो बिलोंग करेगा किससे, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। क्लियर। अब इन दोनों को मैच कराएंगे, यानी मुझे तो वो x चाहिए ना जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो वो x कौन सा होगा, ये तो कह रहा है कि 1 से छोटा होना चाहिए, जबकि ये कह रहा है कि भाई 1 हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता एक मना कर रहा दूसरा लेकर आ जाएगा। कॉमन क्या हुआ फिर उनमें, दोनों की अंडरस्टैंडिंग पे होगा, यानी x बिलोंग्स टू -1 to 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी ये हमारी क्या रहेगी फिर, डोमेन रहेगी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, डोमेन। क्लियर हुई ये चीज़। इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। देखो सेम क्वेश्चन कुछ ऐसा ही ये आ गया है। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके टॉप ऑफ लेवल दिखा दिए मैंने आपको। ठीक है, आपकी बुक में इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलने वाला आपको। क्या कह रहे हैं कि log ऑफ x² - 8 और उसके ऊपर ही अंडर रूट। अब अंडर रूट और इनका सबका कनेक्शन एक साथ हो गया। देखो अंडर रूट ने क्या कहा कि ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। log ऑफ x² - 8 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है ना। अब अच्छा एक बात बताओ कि log ऑफ x कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मैंने आपको कुछ चीज़ें राइट करवाई थी क्या, कि log ऑफ इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होता है, log ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो 0 होती है, और log ऑफ 0 की वैल्यू जो होती है वो -इन्फिनिटी होती है। ये सारी चीज़ें मैंने राइट करवाई थी आपको। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर log के अंदर जो ये एक्सप्रेशन है अगर ये 1 तक है तब तो सही है, मेरी वैल्यू 0 तक आएगी, या ऊपर चलेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। लेकिन अगर कहीं ये जो अंदर वाली टर्म है log के साथ ये क्या हो गई, 1 से लेस हो गई,
तो क्या वैल्यूज जो है वो नेगेटिव में स्टार्ट हो जाएंगी? क्लियर है ना, वैल्यूज जो वो किस में स्टार्ट हो जाएंगी? नेगेटिव के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी। इसका मतलब यहां से अगर बात करें तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या होना चाहिए? मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर माइनस 8 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तभी तो अगर ये 1 होगा तो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, और 1 से बड़ा होगा तो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? x निकालना है, यानी 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से वेवकर मेथड आ गया, क्या बनेंगे फैक्टर? x माइनस 3 x प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सारा क्वेश्चन किस में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो जीरोज निकाल लेंगे। यहाँ से 0 निकाली तो क्या आई? 3। यहाँ से 0 निकाली तो क्या आई? -3। इतना करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म पे वर्क कर रहे हैं तो राइट में हमेशा पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। इक्वलिटी भी है साथ में, यानी कि -3 और 3 भी साथ में क्या रहेंगे? इंक्लूड रहेंगे। क्या रहेंगे? इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा कि जो मेरा ये एक्सप्रेशन है ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। आपकी इस लाइन पे पॉजिटिव कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं भाई? या तो 3 और 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, या -3 और -3 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया बस। यानी कि x बिलोंग करेगा किस में? -∞ टू -3, या तो इस इंटरवल का होगा यूनियन, या फिर इस इंटरवल का होगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी? डोमेन हो जाएगी। यानी x इसमें से अगर कोई नंबर आता है तो ये एक्सप्रेशन जो होगा, यानी कि ये जो फंक्शन होगा ये एग्जिस्ट करेगा, यानी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू देगा। क्लियर? अब ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको वेवकर मेथड बता दिया, यहाँ पर भी अप्लाई कर चुके हैं, यहाँ भी अप्लाई कर चुके हैं। आप यहाँ से खुद से अब इसको सोल्व करेंगे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं प्लीज़ उनका कमेंट करके मुझे आंसर कीजिए, ताकि मुझे आइडिया आता रहे कि आप कहाँ तक समझ पा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, इसके अलावा लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने 2 एज अ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, उसमें सिर्फ एक ही बच्चे ने मुझे कमेंट करके बताया, बाकी किसी ने नहीं बताया। ये बड़ी गलत बात है। अब वो दोनों क्वेश्चन सुन लीजिए, डिस्कस कर लेते हैं जिसने किए होंगे, ताकि थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। एक क्वेश्चन था f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 7, और इसके लिए बतानी थी हमें क्या? डोमेन। क्या बतानी थी? डोमेन। आज आने के बाद मैंने आपको क्या कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ 4 केस देखने हैं। एक तो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, p बाई क्यू की फॉर्म में तो ये है ही नहीं। ठीक है, अंडर रूट इस पे नहीं है, डिवाइड में अंडर रूट इस पे नहीं है, लोगैरिथम इस पे नहीं है, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है कुछ भी। डोमेन सीधी सीधी क्या हो जाएगी? क्योंकि 4 ही तो ऐसे केस थे जिस पे मुझे ध्यान देना है, इनमें तो कुछ है ही नहीं, यानी सीधा सीधा डोमेन क्या आ गया? R आ गया। क्लियर? एक क्वेश्चन और था मेरे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 7। इस क्वेश्चन के लिए भी हमें क्या निकालनी थी? डोमेन निकालनी थी। ठीक है, अभी अगर इसके डोमेन की बात करें तो यहाँ पर केस आ गया किसका? log वाला आ गया है, लोगैरिथम वाला। लोगैरिथम वाले केस ने क्या कहा था कि ये जो नंबर है ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x माइनस 7 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, यानी x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। यानी डोमेन मेरी क्या आ गई? x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, यानी ओपन इंटरवल रहेगा 7 टू इन्फिनिटी। x किस में बिलोंग करेगा? 7 से इन्फिनिटी तक कोई भी पॉजिटिव नंबर आ सकता है। क्लियर? ये था हमारा जो लास्ट लेक्चर में हमने होमवर्क क्वेश्चन किए थे उनका सॉल्यूशन। ठीक है, आज मैंने आपको 3 अच्छे क्वेश्चंस और करवा दिए हैं, और ये क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दिया है। आप इसको सोल्व करेंगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ओके, जय हिंद।